Hello radiographers, I am also a radiographer myself Amir Sayyed, and today we are going to see live CT scan of CT pulmonary angiography। तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए दो टेक्निक होती है, एक स्मार्ट ट्रिप टेक्निक और एक टाइमिंग बोलस टेक्निक। तो आज हम ये दोनों टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हम स्कैन करने वाले हैं ये GE रेवोल्यूशन 32 स्लैश मशीन पे हम करने वाले हैं, इसका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो मैं दोनों टेक्निक्स के बारे में आपको बताता हूं। एक होता है स्मार्ट ट्रिप टेक्निक और एक टाइमिंग बोलस टेक्निक। स्मार्ट ट्रिप टेक्निक में जिस तरह से हम चेस्ट का, एब्डोमेन का स्कैनिंग करते हैं, जो हम एक लोकलाइजर लेते हैं जहां पे हम ट्रिगर सेट करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा पे हम ट्रिगर सेट करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट स्कैन हम करते हैं। तो वो हो गया स्मार्ट ट्रिप टेक्निक, जिसमें हम स्मार्ट ट्रिप का यूज कर रहे हैं। और एक होता है टाइमिंग बोलस टेक्निक। टाइमिंग बोलस टेक्निक में ये है कि हम स्मार्ट ट्रिप यूज नहीं करेंगे, कोई भी लोकलाइजर यूज नहीं करेंगे ट्रिगर रखने के लिए, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। टाइमिंग बोलस में हम डायरेक्ट आर्टेरियल फेज का डिलेड टाइम सेट करते हैं और कॉन्ट्रास्ट और स्कैन हम दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं। जैसे पल्मोनरी एंजियो के लिए जो हम अगर हम टाइमिंग बोलस टेक्निक यूज करेंगे तो वो उन पेशेंट में यूज करना है जिनको सेंट्रल लाइन लगा होता है, सेंट्रल लाइन आईवी लगा होता है। तो उसमें हम एसवीसी पे, सुपीरियर वेना केवा पे हम ट्रिगर सेट नहीं कर सकते हैं। ट्रिगर अगर हम सेट कर भी रखते भी हैं तो हमें प्रॉपर एंजियोग्राफी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट सेंट्रल लाइन में आईवी अटैच करना है, फ्लो रेट 3 का रखना है और आपको 6 सेकेंड का आर्टेरियल का डिले टाइम सेट करना है। आर्टेरियल का डिले टाइम 6 सेकंड रखिए और फ्लो रेट 3 रखना है। और आपको कॉन्ट्रास्ट 50 ml से लेकर 70 ml तक देना है पेशेंट के एज और वेट के अकॉर्डिंगली। तो ये स्मार्ट ट्रिप हो गया टेक्निक। आर्टेरियल का डिले टाइम 6 सेकंड होगा अगर आप टाइमिंग बोलस टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो उन्हीं पेशेंट में यूज करना है जिसमें आपको सेंट्रल लाइन लगा हुआ दिखता है। और स्मार्ट ट्रिप आपको यूज करना है उन पेशेंट्स में जो ओके हैं, जिनको आप हाथ में आईवी लगाए हैं, तो उसमें भी आपको फ्लो रेट 3 का रखना है। और आपको ट्रिगर एसवीसी पे रखना होगा, सुपीरियर वेना केवा पे, जो कि आज हम इस स्कैनिंग प्रोसेस में देखेंगे। आपको मैं आज स्कैनिंग प्रोसेस में स्मार्ट ट्रिप वाला टेक्निक यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्कैन स्टार्ट करते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको इस तरह से एंट्री कर लेना है, पेशेंट का आईडी, पेशेंट का नाम और पूरी डिटेल्स इस तरह से मेंशन करने के बाद में चेस्ट के रीजन पे क्लिक करना है और आपको फिर प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है। आपके पास में प्रोटोकॉल जो भी अवेलेबल होगा आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास में जो प्रोटोकॉल है पल्मोनरी एंजियो टाइमिंग बोलस टेक्निक, मैं ये वाला यूज करूंगा। मैं स्मार्ट ट्रिप वाला यूज करूंगा, पल्मोनरी एंजियो स्मार्ट ट्रिप टेक्निक। ये सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद में अब यहाँ पे दो टोपोग्राम है, 0 और 90, मीन्स एपी और लैटरल। मैं इसका टोपोग्राम का लेंथ एंटर कर देता हूं। मैं 350 mm का एरिया कवर करने वाला हूं। S0 से 350 mm का एरिया कवर करने वाला हूं। I350। तो ये होने के बाद में कंफर्म करना है। ओके, रिमोट पे टेबल मूव करने के लिए ऑप्शन आएगा, बटन ब्लिंक होगा, आपको टेबल मूव करना है। और टेबल मूव होने के बाद में स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो स्टार्ट करना है। एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो। अभी हमारा स्कैन आ रहा है, फिर वापस से टेबल मूव होगा, बटन ब्लिंक होगा, आपको टेबल मूव का बटन प्रेस करना है। टेबल मूव हो रहा है। अभी उसके बाद वापस से टेबल का बटन स्टार्ट हुआ, ब्लिंक करना, वापस से स्टार्ट करना है स्कैन। तो इस तरह से हमारा दो टोपोग्राम आ गया। टोपोग्राम आने के बाद में अब हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे, प्लेन स्कैन के लिए प्लानिंग करेंगे। जिस तरह से हम चेस्ट प्लेन में एरिया कवर करते हैं उसी तरह से हम इसमें भी प्लानिंग करेंगे। चेस्ट प्लेन के लिए जिस तरह से आप एफओवी रखते हैं, एरिया कवर करते हैं, उतना ही करना है। ब्रेस्ट कट ना हो, मैं इसलिए ये भी कवर कर रहा हूं। ये होने के बाद में
इसमें इस वाले प्रोटोकॉल में एमए मेरा सेट नहीं है, मुझे 160 एमए चाहिए मैक्सिमम, मैंने ये सेट कर लिया। टाइमिंग वॉइस लाइट टाइमर पे मैंने जो वॉइस सेव किया हूँ वो मैंने सेट किया। ओके, क्लोज, कंफर्म। और स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो आपको स्कैन स्टार्ट करना है। एक लंबी सांस, 2 सांस रोक के रखो। तो ये अब हमारा पेन स्कैन स्टार्ट हो गया है। ये हमारा स्कैन आ रहा है, अभी प्लेन स्कैन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो ये प्लेन स्कैन हो गया। नेक्स्ट रीज करने से पहले अब हम एरिया देख लेंगे। लाइक जहां से लंग स्टार्ट होता है, एरिया में बताता हूं मैं। जहां से लंग स्टार्ट हो रहा है, लाइक अब इसके नीचे में आऊंगा तो लंग स्टार्ट हो रहा है, तो 1-2 स्लाइस नीचे आना है। यहां से हमारा आर्टरियल फेज का स्टार्टिंग लोकेशन रहेगा। ये लोकेशन है I49। यहाँ पे आप देख सकते हैं I49। और एंड लोकेशन जो है लंग एंड होने से 2 स्लाइस पहले ही वहां पे हमें एंड करना है I234 और I49। नेक्स्ट रीज करना है I49 I234। इस तरह से हमें सेट करना है आर्टरियल फेस का। बिकॉज कट टू कट एरिया हमें कवर करना है, बिकॉज जो स्कैनिंग टाइम है ज्यादा रहेगा तो हमारा एनजीओ खराब हो सकता है स्कैन, इसलिए हमने कट टू कट एरिया कवर किया। वेनस फेज में नॉर्मली हम जिस तरह से चेस्ट के लिए एरिया कवर करते हैं उतना ही कवर करेंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जो वेनस फेज का स्कैन है ये फीट टू हेड स्कैन करना है, नीचे से ऊपर की तरफ में, कि अगर आर्टरियल फेज में कॉन्ट्रास्ट मिस होता है तो ये वेनस फेज में कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्लानिंग सेट कर लिया और वेनस फेज में हम एरिया ज्यादा रखेंगे। ओके, ये सेट होने के बाद में केवी में 100 कर देता हूं। इस प्रोटोकॉल में केवी और एमएस सेट नहीं है, ये मैं मैन्युअली सेट कर रहा हूं। मैंने 160 मैक्सिमम कर लिया। ओके, ये सेट होने के बाद में मैं अभी वॉइस सेट कर लेता हूं। ये मेरे प्रोटोकॉल में सेव नहीं था तो मैं इसे सेव कर रहा हूं। ये पूरा चेंजेस होने के बाद में अब हम स्मार्ट ट्रिप का यूज करेंगे। स्मार्ट ट्रिप यूज करने से पहले इमेज वर्क्स में आ जाइए। इमेज वर्क्स में आने के बाद में जो हमने प्लेन स्कैन किया था, प्लेन स्कैन जो हमने किया था उसका व्यूअर में उसे ओपन कर लीजिए। और व्यूअर में ओपन करने के बाद में हमें एसवीसी को देखना है। एसवीसी सुपीरियर वेना केवा। तो इसमें नहीं दिख रहा है तो मैंने थिन वाला सेक्शन सिलेक्ट किया और उसे रीफॉर्मेट में डाल दूंगा। रीफॉर्मेट में डालने के बाद में हमें एसवीसी देखना है, सुपीरियर वेना केवा। तो ये आप देख सकते हैं ये एसवीसी है। एसवीसी हम यहाँ पे ट्रिगर रखेंगे, यहाँ पे हम ट्रिगर रखेंगे। तो इसका लोकेशन है I73। तो एग्जाम आरएक्स में आएंगे, स्मार्ट ट्रिप पे I73 हम मेंशन करेंगे। मॉनिटरिंग डिलीट ऐसे ही रखेंगे हम, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। आप 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 रख दिया मैंने। और इन्हांसमेंट थ्रेशोल्ड मैंने 70 रखा हूँ और एक्सेप्ट करना है। मीन्स इस लोकेशन पे जब 70 HU का कॉन्ट्रास्ट पहुंचेगा तो स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। ये करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए, कंफर्म करना है, कंटिन्यू। टेबल मूव हो रहा है। अब स्कैन स्टार्ट करने के लिए बटन ब्लिंक होगा, उसे स्टार्ट का बटन आपको प्रेस करना है। हमें एक लोकलाइजर देगा, इस पे हमने ये सेट किया ट्रिगर सेलेक्ट करके हम इस पे एसवीसी पे सुपीरियर वेना केवा पे हम सेट करेंगे और मॉनिटर फेस करेंगे। सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था। इसका जो आर्टरियल का टाइमिंग है, डिलीट टाइमिंग आपको मिनिमम रखना है।
तो ये मिनिमम ही है 5.5, इससे कम नहीं हो पाएगा। आप जितना कम रख सकते हैं उतना कम आपको रखना है। ये होने के बाद में और वेनस के लिए भी हम 0 रखेंगे, पर ये 0 पे सेट नहीं होगा। मिनिमम 5.7 ले रहा है, बिकॉज टेबल मूव होने के लिए टेबल को, मशीन को टाइम चाहिए होता है। 5.7 ले रहा है। अगर पॉसिबल हो तो आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए, बिकॉज आर्टरल फेज में कॉन्ट्रास्ट मिस होने के बाद में हम वेनस फेज में कैप्चर करेंगे उसे, अगर मिस होता है तो। इसलिए आपको इस तरह से सेट करना है। स्मार्ट प्रिप हमारा ऑलरेडी सेट है, हमने जो सेट किया था। एक्सेप्ट करके कंफर्म करना है, कंटिन्यू। वो हमें लोकलाइजर वाला पॉइंट वापस से लेना पड़ेगा, एक इमेज कैप्चर करना पड़ेगा, बिकॉज हमने बैक किया था स्कैन। एक इमेज कैप्चर हो गया। ट्रिगर हमें सेट करना है एसवीसी पे, सुपीरियर वेना केवा पे। सेट करने के बाद में मॉनिटर फेस करना है, कंटिन्यू। और मैंने फ्लो रेट 3.0 रखा है। 55 ml कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं, बिकॉज पेशेंट का वेट 55 के अबोव है। मैं कॉन्ट्रास्ट 55 इसलिए दे रहा हूं बिकॉज हम पल्मोनरी एंजियो कर रहे हैं। पल्मोनरी एंजियो में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट की जरूरत नहीं होती है। कॉन्ट्रास्ट देने से पहले आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि अभी आपके हाथ से दबा जाएगा तो बदन में हल्का गर्म लगेगा, कि पेशेंट डर की वजह से हाथ खींच ना ले स्कैन के टाइम पे। पूरा इन्फॉर्म करना है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों साथ में ही स्टार्ट करना है। मैडम अभी आपके हाथ से दबा जाएगा, बदन में हल्का गर्म लगेगा, हाथ नहीं खींचना और हिलना नहीं बिल्कुल भी। मॉनिटर फेज वापस से करना है, वो पॉज हो गया था। मॉनिटर फेज हुआ, अभी स्कैन स्टार्ट और कॉन्ट्रास्ट हमें दोनों साथ में ही करना पड़ेगा। फ्लो रेट और कॉन्ट्रास्ट आप पहले ही सेट कर लीजिए। मैं अभी स्कैन स्टार्ट कर रहा हूं। आपके हाथ से दबा जा रहा है, हाथ नहीं खींचना बिल्कुल भी। तो कॉन्ट्रास्ट जैसे यहाँ पहुंचेगा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होता तो स्कैन फेस कर लेंगे हम। कॉन्ट्रास्ट आ गया, स्कैन फेस किया। एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो। एसवीसी पे जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आया हमने स्कैन स्टार्ट कर दिया। तो वेरी गुड, स्कैन तो अच्छा आया है। पल्मोनरी ट्रंक हमारा बहुत अच्छे से इनहांस हुआ है। और अभी ये वेनस फेज आ रहा है, बट ये वेनस फेज नहीं है, एक्चुअल में ये भी आर्टेरियल ही है। हमने इस वेनस फेज को तुरंत इसलिए सेट किया था कि अगर आर्टेरियल फेज में किसी वजह से कॉन्ट्रास्ट मिस होता है तो ये वेनस फेज में कम से कम चेक कैप्चर करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज करना है आपको, और एक पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन आपको ले लेना है, जिसे हम वेनस फेज बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिलेट दिख रहा है, बट ये जो स्कैन हम लेंगे ये एक्चुअल में वेनस फेज होगा। कि हमने भले से एंजियोग्राफी किया है, बट पेशेंट को और भी किसी रीजन में प्रॉब्लम होगा तो ये वेनस फेज में कम से कम कैप्चर हो जाएगा। पॉज, बैक। यहाँ पे मैं केवी और एमएस सेट कर लेता हूँ। ये सारा कुछ सेट कर लिया मैंने। अगर आपके पास में प्रोटोकॉल बना होगा तो आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास में नहीं था इसलिए मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। मैं स्कैन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो। तो ये अब हमारा पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन आ रहा है। दिस, ये एक्चुअल में वेनस फेज है। ये डिलेट भी बन चुका है, परफेक्ट वेनस नहीं है ये। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अभी हम एंड एग्जाम करेंगे और पेशेंट को मशीन से निकाल देंगे। हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और अब हमें तुरंत पेशेंट को बाहर निकालना है मशीन से। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वाज द कंप्लीट स्कैनिंग प्रोसेस ऑफ सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। इसी तरह से आपको किसी और टॉपिक पे, सीटी स्कैन में किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।